इस दारूबंदी वाले बिहार में क्या कुछ नहीं देखने को मिल गया। मतलब दारोगा जी दारू पीते हुए दिखाई दे गए, बीजेपी और जेडीयू के नेता शराब सप्लाई करते हुए दिखाई दे गए और अब ऐसा एक मामला सामने आया है जहां पे आईजी रैंक के गाड़ी से दारू सप्लाई हो रहा है। मतलब गजब है भाई, दारू बंद है बिहार में, आईजी रैंक की गाड़ियां आ रही हैं दारू सप्लाई करने के लिए और नीतीश कुमार का फिर भी ध्यान इसके ऊपर आकृष्ट नहीं हो रहा। अब आप इस बात को समझ जाइए कि नीतीश कुमार 2016 से ही इस बात का दावा कर रहे हैं कि बिहार में दारू बंद है और इधर आईजी रैंक की गाड़ियां जो हैं वो बिहार में दारू सप्लाई करने के लिए आ जा रही हैं, वो भी बनारस से दारू लेके बिहार तक। वो तो भला हुआ कि भाई पुलिस की नजर पड़ गई, आरा में जाके इसको धर दबोचा गया। क्या है पूरी कहानी मैं आपको एकदम समझाऊंगा, सब कुछ क्लियर करके रख दूंगा आपके सामने और फिर आप सोचने पे मजबूर भी हो जाइएगा कि भाई क्या नीतीश जी ये कौन सी दारूबंदी चल रही है बिहार में। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एक पल के लिए जेडीयू के एक नेता के घर में शराब बरामद हुआ था, वो बर्दाश्त कर लिए थे। बीजेपी के गाड़ी से शराब की कई खेपे और कई बोतलें बरामद हुई थी, वो तक बर्दाश्त हो गया था। ट्रक और बस में दारू सप्लाई हो रहा था, ये तक देखा गया था। दरोगा जी कभी कभी दारू पी ले रहे थे, चलो ठीक है। अब आईजी रैंक के गाड़ी से बिहार में दारू सप्लाई हो रहा है और देख लीजिए यही वो गाड़ी है, आईजी रैंक की ये गाड़ी बताई जा रही है, लिखा हुआ भी है इसके ऊपर पुलिस। और इस गाड़ी से बिहार में दारू सप्लाई होने वाला था। मतलब दुर्गा पूजा आने वाला है और दुर्गा पूजा के पहले जो है एक माहौल बनता है। दुर्गा पूजा में भी कभी कभी माहौल कुछ लोग बनाते हैं, तो उनके लिए फुल व्यवस्था करने के लिए आईजी साहब की गाड़ी तत्पर थी। अब आपको बता दूं कि सीआरपीएफ रैंक के ये आईजी की गाड़ी है। इसके ऊपर देख लीजिए ये चिन्ह भी बनाया गया है, यहाँ पे पुलिस भी लिखा गया है और ये चिन्ह आईजी की गाड़ी पे ही लगाया जाता है। ये देख लीजिए बत्ती वगैरह पूरा है, माहौल पूरा बना हुआ है। और इस गाड़ी में यकीन नहीं कीजिएगा 628 बोतल शराब जो है वो बरामद हुए हैं। मार्केट वैल्यू इसकी 2.5 लाख बताई जा रही है, मतलब इसके प्रिंट रेट के हिसाब से। लेकिन अगर ये बिहार में आ जाएगा तो इसकी कीमत 5 लाख हो जाएगी, क्योंकि दुगना रेट पे इसे बेचा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये 2 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। अब ये जान के अब आप और चौंक जाइएगा कि इनमें से जो एक ये हैं जनाब, जिनका नाम है शेखू कुमार, जो दिल्ली में 122 बटालियन में पोस्टेड हैं और इनको जो है एकदम पैसा कमाने के लिए बिहार में दारू जो है वो बेचने को ये तत्पर हो गए। पैसा कमाने के लिए, ऐसा नहीं कि इनके पास सैलरी नहीं है, लेकिन फिर भी दारू बेचेंगे। और इसका खुलासा इन्होंने खुद ही कर दिया कि भाई माहौल पूरा बन रहा था, दशहरा का माहौल था और हम चाहते थे कि ये जो दारू है इसको दशहरा से पहले ही सेट कर दिया जाए बिहार में। और ये दारू लेके पटना पहुंचने वाले थे, लेकिन जब तक पटना पहुंचते इससे पहले ही आरा में इनकी गाड़ी जो है वो पकड़ा जाती है। कोइलौर थाना क्षेत्र के कुल्हड़िया गांव के पास ही जो चेक पोस्ट है उसी के सामने जो है वो गाड़ी इनकी धर दबोची जाती है। और जब गाड़ी की तलाशी ले जाती है तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं। पहले तो पुलिस को डर लगता है कि भाई आईजी रैंक का गाड़ी कैसे चेक करे, लेकिन उसके बाद उनको थोड़ा बहुत सूत्रों से खबर होती है कि भाई कुछ लोग दारू लेके आ तो रहे हैं। अब उनको भी जो है ये पता नहीं होता कि आईजी रैंक के गाड़ी से दारू आ रही है। मतलब बिहार पुलिस शॉक्ड है, एकदम सोचने पे मजबूर है कि चेक करे कि नहीं करे। लेकिन जब चेक होता है देखा जाता है कि आईजी रैंक का कोई आदमी तो नहीं है। एक इनके साथ एक और ड्राइवर हैं और इन ड्राइवर का नाम है सतीश कुमार, जो कि पटना के ही रहने वाले हैं। ये जो है वो गाड़ी चला रहे होते हैं और ये जनाब बैठे होते हैं उनके साथ। उसके बाद जब बिहार पुलिस तलाशी लेती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, सोचने पे मजबूर हो जाती है कि भाई ये क्या मिल रहा है यहाँ पे। और देख लीजिए दारू के साथ साथ ये देख लीजिए ये यहाँ पे क्या क्या मिला है। आई कार्ड मिला हुआ है, एटीएम कार्ड मिला हुआ है, कुछ कैश भी बरामद हुए हैं और इसके अलावा 2 टोपी मिला हुआ है, एक वर्दी मिला हुआ है। और ये हैं मतलब ये आरपीएफ में ये पोस्टेड है और ये बता रहा है कि भाई ये जो कर रहे हैं, जिस तरीके से दारूबंदी में बिहार में दारू आ रहा है, उससे तो ये हो ही गया है कि लोगों को लग रहा है कि अगर ज्यादा और जल्दी पैसा कमाना है तो बिहार में दारू सप्लाई शुरू कर दीजिए, एकदम आप राजा बन जाइएगा। और इसी तर्ज पे जो है शेखू कुमार काम करना शुरू कर देते हैं और वो बिहार में दारू लेके आ रहे होते हैं। लेकिन नसीब ठीक नहीं होता, बिहार पुलिस से इनका सामना हो जाता है और अब जनाब जो है बिहार पुलिस के गिरफ्त में है। लेकिन सवाल वही है, नीतीश कुमार के ऊपर एक बार फिर से सवाल उठना लाजमी है कि भाई साहब बताइए एक बात, आप
दरअसल ये दारू किस तरीके से बिहार में पहुंच जा रहे हैं, ये तो प्रकाश में आ जा रहे हैं ना भाई, कि चलो भाई दारू वहां से चला यहां पे पहुंचा, लेकिन आखिरकार ये दारू आ कैसे जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इसके बाद दारू मिलेगा नहीं, मतलब ये जो दारू पकड़ा गया है 628 बोतल, क्या इसके बाद बिहार में दारू मिलेगा ही नहीं। अभी की स्थिति भी अगर जाके देखिए तो गली गली चौक चौक मोहल्ले मोहल्ले में दारू का एक ठेकेदार बैठा हुआ है जो दारू का ठेका संभाले हुए है। मतलब अंडरग्राउंड तौर पे आसानी से लोग पता नहीं कहां से दारू लेके आ जाते हैं, पता नहीं दारू कहां हवा में गायब हो जाता है, दारू पीने वाले कहां गायब हो जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार फिर भी कहते हैं कि बिहार में दारू बंद है। चलिए मान लेते हैं दारू बंद है, लेकिन ये सब जो रुझान सामने आते हैं दारूबंदी के बाद, वो तो चीख चीख के यही बता रहे होते हैं कि नीतीश जी हम पकड़े गए हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो पकड़े नहीं गए हैं, और इस वजह से नीतीश जी आपका दारूबंदी टोटली फेल है। और यहां पे सीआरपीएफ के इस जवान की मुश्किलें जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और देख लीजिए आईजी रैंक, बहुत बड़ा रैंक होता है, आईजी रैंक के गाड़ी से दारू सप्लाई हो रहा है। ये विचारणीय बात है और वाकई ये इस बात के ऊपर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी सोचना चाहिए कि किस तरीके की दारूबंदी जो है वो बिहार में हुई है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, इस बातचीत को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।